ओम शांति। आज की तारीख है 1 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज का प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते, रावण की जंजीरों से छूटते, स्वर्ग की राजाई पाते, पास विद ऑनर होते। मैं नहीं होता। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हम हैं सब पतंग, हमारी डोर है बाबा के हाथ में। हम है पतंग, बाबा के हाथ में हमारी डोर। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं? बधाइयाँ। मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ऐसे बाबा देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। इतनी सब बधाइयाँ, कारण क्या है बधाइयाँ लेने का, वो भी बाबा ने सुना दिया। ठीक है। मनुष्य से देवता बनते, रावण की जंजीरों से छूटते, स्वर्ग में राजाई पाते, पास विद ऑनर होते, बाबा बधाइयाँ देते। हम पतंग हैं, डोर बाबा के हाथ में है। वाह बाबा वाह, कितना अच्छा, कितना सुंदर जीवन है, सोचो। हाँ, इसीलिए इस जीवन में भला ही भला है। जब बाप के अनुसार चलते हैं तो भला ही भला है। लेकर जाते तेरे भाने सर का भला। जब हमारी चढ़ती कला तो सर्व का भला। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा को हो, सत्यनारायण की कथा को हो, तिजरी की कथा को हो, तीनों मुख्य है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं, तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो भी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वाह, ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज होती ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहाँ भी जाओ,
सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वे निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। साकार तन ब्रह्मा बाबा का, निराकार आते हैं, इनमें बैठते हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, ये गुरु है, ऐसे सुनते आए हो ना। जन्म बाय जन्म ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वे मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है ना, कि ये फलाना सुनाते हैं। शरीर का ही तो नाम ले रहे हैं ना, आत्मा का क्या नाम लेंगे? शरीर का नाम लेते हैं, ये फलाना सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं, ये पतित पावन, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है ना, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है, ठीक है? अभी देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। जो तुम्हारी देह में आत्मा है ना, उनको परमात्मा बैठकर समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गेन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बने, वही बनेंगे ना, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदती है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान तो आदती हो गया, और घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमको क्या बनना है, देही अभिमानी। आत्मा ही बिन बिन चोला लेकर पाठ बजाती है। ये है उनके ऑर्गन्स। ये किसके ऑर्गन्स है? आत्मा के। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति तो कोई की होती ही नहीं, वह है ही सतयुग। अब यह कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर है। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं ना, तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी पूजा जरूर होनी चाहिए, जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवी देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो, चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ।
पतित पावन आकर सबको पावन बनाते। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठे समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है ना, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते, कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खल्लास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जब शंख चक्र दे दिया है ना, वे देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। क्या? शंख और चक्र। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है। वहां मूवी चलती है, वहां मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते एक चमकता हुआ सितारा है जो भृगुटी के बीच में रहता है, इन आंखों से देख ना सके, पर कोई कितना भी देखो बच्चे कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। ऐसे करते हो ना, कोशिश करते हैं, परंतु किसको भी पता ही नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, वापस समझाते इतना तेजोमय आदि कुछ है ही नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। इसमें कोई के ताकत की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई ताकत लगती हो तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते थे ना, पहले बुलाया जाता था, अब नहीं ऐसा होता। अब तो तमो प्रधानता इतनी है, आ भी जाए तो समझ ही ना आए। पहले ऐसा होता था, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए है कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। देखो ये भी रस्म पड़ी हुई है कि आत्माओं को बुलाया जाता है। अब वहां से आत्मा उठ के तो नहीं आती है, वहां तो फिर वो डेड हो जाए। लेकिन ये भी बड़ा वंडरफुल राज है कि कैसे वो आत्मा अपना सारा वो बस समाचार देती थी पहले। वंडरफुल है ना, वंडरफुल। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो तमो प्रधान बन गए ना। बाप आते ही इसलिए कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। कहते भी है ना 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाप समझाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, ये बात अभी तुम जानते हो। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अब ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था,
उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो, जब जो चीज नहीं होगी तो उसी को तो स्थापित किया जाएगा ना। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यही करूंगा ना, यही करेंगे ना, यही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे बच्चे, पावन बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही तो सब अर्पण बन पड़े हैं, लड़ते रहते। फिर कहते सब मिलकर एक कैसे हो, पहले लड़ते रहते हैं और फिर कहते सब मिलकर एक कैसे हो। भाई भाई है ना, बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा तो अनुभवी है। भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए। अब बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ। जब मैं तुमको मिल गया तो गुरु करने की तो दरकार नहीं रहेगी ना। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगति दाता, एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझ जाते हैं। अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है ना, ये कोई को देखो बच्चे पता ही नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता है, ना कभी प्रलय होती है। माने ऐसा नहीं कि भारत एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ना कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ही ना सके। वापस समझाते हैं, तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सत्युग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो ना रचयिता को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। बाप है ज्ञान का सागर और तुम हो मास्टर सागर। तुम माताएं हो नदियां और ये गोप है ज्ञानमान सरोवर। माताएं हैं नदियां और गोप है ज्ञानमान सरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, ये ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। ये है ज्ञान नदियां, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा है। एक बाप को याद करना है, बाबा ने फरमान दिया है, बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो, तब तूफान आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं, बाबा के पास शिव जयंती की तारे आ रही है। बाप कहते हैं तत्व तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं। सब बच्चे बाबा को बधाइयां देते ना, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा।
हाँ, बाबा शिव जयंती आने वाली है, बाबा शिव जयंती आने वाली है, तो बाबा को उतारे बेचते, तो बाबा भी फिर रिटर्न में बधाई। तत तुम भी हो, तुम बच्चों को भी बाबा बधाइयाँ देते। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, पतंग होती है ना, पतंग, सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वे सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समझा बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ, बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। अपनी चढ़ती कला में चलो, तुम्हारी चढ़ती कला होगी, सबका भला हो जाएगा। बधाइयाँ तुम बाप को देते, बाप तुमको बधाइयाँ देते। तुम बाप की पतंग हो, तुम्हारी डोर बाप के हाथ में है, तुम्हारी डोर बाप के हाथ में, तो इसलिए बाबा सबको ले जाएंगे। बाबा भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत की अविनाशी खंड है, कभी परले नहीं होती, अविनाशी खंड है। वाह, कितना सुंदर कितना सुंदर कितना प्यारा बाबा कैसे बच्चों को बहलाते हैं। तुमने तो बड़े सत्संग देखे होंगे, कोई भी आएगा तो कहेगा कौन समझाते हैं, तो मनुष्य तो शरीर के नाम से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन मैं इनमें आता हूँ, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे इनमें आके बैठ कर तुम बच्चों को समझा रहा हूँ, ये कथा सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ तुम्हारे ही जीवन की, मेरी थोड़ा सुन रहे हो। हाँ, रचयिता के बारे में तो जान लिया, बाकी मेरी कहानी नहीं सुनते हो, अपनी कहानी ही सुनते हो कि क्या करके आए, कैसे करके आए, क्या किया, कैसे नीचे गिरे, अब कैसे उठोगे, ये सब कुछ बाबा हमको समझा देते, बता भी देते हैं कि तुमने क्या क्या किया। सतयुग में तुम कैसे देवी देवता थे, फिर द्वापर में तुम कैसे नीचे आए, स्वाप मार्ग में गए, कैसे तुमने पूजा की, सब कहानी बैठकर बाबा समझाते थे। इसीलिए से अमर कथा को, तिजरी की कथा को, सत्यनारायण की कथा को बाबा सुना रहे हैं, हम बच्चे सुन रहे हैं। कितना बाबा का हमसे प्यार है। हाँ, हम बच्चों को कितना ऊपर उठाते हैं, इतना समझा नहीं देते, बस इतना कहते तुम देही अभिमानी रहो, देह अभिमान में मत आना, क्योंकि एक तो हीरे पड़े हो देह अभिमान में, तो वो घड़ी घड़ी आ जाता है। तो बाबा से जो मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही है, उसका आनंद ही नहीं ले पाते, क्योंकि ये देह अभिमान नशा चढ़ने ही नहीं देता। जो देह अभिमान है उसका भी एक उल्टा नशा होता है, तो ये उल्टा नशा नहीं, सीधा नशा करो, देही अभिमानी बनो। तो जब बाबा की याद के नशे में प्यार में होंगे तो आत्मा कभी उसको उल्टे संकल्प ही नहीं आएंगे और कोई ऐसा कर्म ही नहीं करेगी। जब बाबा की याद होगी, जब बाबा की याद भूल जाती है तुमको, तभी तुम्हारी ऐसी अवस्था होती है। ठीक है, तो अपनी संभाल करो, अपनी संभाल करोगे तो बधाइयाँ ले सकोगे, पास भी डोनर हो सकोगे। फिर तुम्हारा वहाँ जो जन्म होगा, देखो गर्भ महल में होगा, ये तो तुम्हें पता पड़ जाएगा वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या होते हैं, रस्म और रिवाज क्या होती है, राजा रानी प्रजा। अभी तो देखो कोई राजा रानी प्रजा नहीं है, अवस्थाएं भी देखो कैसी हो गई है, नीचे गिर गए, अभी तुम ऊपर उठने आए हो, माना चढ़ती कला में जा रहे हो। तो सबसे अनमोल जो जन्म है, ऐसे तो 84 जन्म होते हैं, लेकिन ये कीमती जन्म जो है ना, ये 84वां ये संगम योग का जन्म है। तो वाह अपनी तकदीर भी गाओ, वाह अपना भाग्य भी गाओ, और वाह 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 ऐसे ऐसे गाते रहो। कितना सुंदर जीवन है, कितना ना बाबा ने हमको सब कुछ दिया है। प्राप्तियां याद रखोगे तो सदा मुस्कुराओगे। अगर कुछ ऐसी सोच में आ जाता है अरे ये नहीं है, तो उदासी आ जाती है। तो उदासी को भगाना है तो अपनी प्राप्तियों को याद करो कि हमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला हुआ, किसी को मिले ऐसी भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। लेकिन सोचो तो सही, हमारे पास तो इतना सब कुछ है, किसी के पास तो ये भी नहीं है, और हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई कम है,
हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। उनका हाथ हमारे पास है, उनका साथ हमारे पास है, हमें और क्या चाहिए। तो कितनी बधाइयाँ बाबा हमको देते हैं। रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं, ताज पहनाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, सर का ताज बनाते हैं, उसका कितनी अनमोल मनिया बाबा हमको कहते हैं, कितना हमको ऊंचा सम्मान देते हैं, कितना ना बच्चों को बाबा प्यार करते हैं। ऐसे प्यार का रिटर्न देने के लिए बस इतना ही कहते हैं, मन मना भव मध्य जी भव। ये 2 मंत्र भी याद रखो, इसके अर्थ को समझो तो देखो कमाल हो गई। ठीक है, अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बात को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं, इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्वाकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्वाकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। ओम शांति।